हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कैसे क्लासेस। सो जो आज का टॉपिक है वो है म्यूटेशन। ठीक है, तो आज हम म्यूटेशन के बारे में जानेंगे। तो आखिर म्यूटेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जेनेटिक्स का एक पार्ट है, तो जिसने पहले वीडियोस नहीं देखे जाकर देख लीजिए, तो आपको इसके माध्यम से क्या होगा, जेनेटिक्स समझना और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिक्स और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आखिर म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे कुछ छोटे छोटे वेरिएशंस दिखाई देते हैं ना, जब कोई ऑफस्प्रिंग पैदा होता है तो अपने जो पेरेंट्स का सेम टू सेम कॉपी नहीं होता है। ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंसेस आ जाती हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। आखिर ये कैसे होता है, किसके कारण होता है, उसको वही कौन सा प्रोसेस है, म्यूटेशन। ठीक है, यही वो म्यूटेशन है जो क्या करता है, जो वेरिएशंस को, छोटे छोटे वेरिएशंस को होने में मदद करता है। कौन है ये, म्यूटेशन। ठीक है, तो आखिर भाई ये म्यूटेशन होता क्या है, वो हम लोग जानने वाली चीज है। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, इट इज अ सडन, यहां आप ध्यान रखिएगा, इट इज सडन, और बोल सकते हैं आप साइमल्टेनियस। ठीक है, साइमल्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए इट इज सडन, साइमल्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूअस चेंज इन वन और मोर जीन्स। कहां होता है, जीन्स, और इन द नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में होता है, इन द प्रोजेनी which normally may not have existed in parents, grandparents or even in great grandparents। ठीक है, समझ रहे हैं क्या होता है। देखिए इट इज सडन मतलब खटाक से, एक बार में, झटके में। ठीक है, सडन, साइमल्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूअस। तो आखिर डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ये थोड़ा सा फंसाता है। आखिर डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई स्टेप वाइज म्यूटेशन है, वो स्टेप वाइज नहीं होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो स्टेप वाइज ही हो। जैसा कि यहाँ पे आप समझिए, ये एक, मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम जिसमें जीन्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें समझ लीजिए 5 जीन्स है। तो अगर समझ लीजिए कि जो म्यूटेशन हो रहा है अगर यहाँ पे पहले हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो तीसरे नंबर पे हो। ठीक है, ये चौथे पे हो सकता है, पांचवें पे हो सकता है, और आगे भी है जीन्स तो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लाइन से ही हो, पहले 1 2 3, नहीं, किसी पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, या समझ लीजिए पहले 2 पे हुआ तो हो सकता है 6 पे हो जाए, 3 हो जाए। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ गया, इट इज सडन, साइमल्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूअस चेंज इन वन और मोर जीन्स। कहां होता है, जीन्स में होता है। जीन्स का जो लोकेशन होता है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वन और मोर जीन्स और इन द नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, या वो पूरे क्रोमोसोम को ही ले बिकता है। ठीक है, वो या तो वो जीन्स में होगा या तो पूरे क्रोमोसोम पे भी हो सकता है। ठीक है, कहां, किसमें होता है, प्रोजेनी में। किसमें होता है, प्रोजेनी में, मतलब ऑफस्प्रिंग में। which normally may not have existed in parents, वो उस प्रोजेनी के पेरेंट्स में नहीं होगा, ग्रैंड पेरेंट्स में नहीं, इसका मतलब दादा दादी में भी नहीं होगा, या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में, मतलब परदादा दादा में भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं ना। तो ये क्या, एक सडन, साइमल्टेनियस और डिसकंटिन्यूअस चेंज है। किसमें, कहां चेंज होता है, ये जीन्स का चेंज होता है या क्रोमोसोम्स का होता है। कहां, किसमें होता है, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग में, जो कि किसी भी उसके पेरेंट्स में न दिखाई दिया हो। ठीक है, तो म्यूटेशन समझ में आ गया। अच्छा, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कि जो म्यूटेशन, कौन से, जो म्यूटेशन कारण कौन से डिसीजेस हो सकते हैं, चाहे कौन से है। ठीक है, वही हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स देखिए, सिकल सेल अनीमिया, क्या है ये, सिकल सेल अनीमिया, अल्बिनिज्म, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एटसेट्रा। ठीक है, मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं जो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, देखिए पहला है सिकल सेल अनीमिया। तो भाई ये होता क्या है, यहाँ पर देखिए अनीमिया दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये ब्लड से रिलेटेड कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ ये ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए हमने ये अनीमिया यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ भाई ये ब्लड से रिलेटेड है। देखिए सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, जैसा कि देखिए जो आरबीसी है, आरबीसी ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स है, कहां पाया जाता है, अपने ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, इनका शेप क्या होता है, कुछ ऐसा बाइकॉन्केव शेप का होता है। ठीक है, देखिएगा कुछ ऐसे होते हैं, साइड साइड से थोड़े वो क्या, थोड़े उठे होते हैं, बीच में थोड़ा सा गड्ढा रहता है। ठीक है, ये कौन सा शेप है, बाइकॉन्केव शेप, आपको पता ही होगा।
बाइकॉन्केव शेप। तो आरबीसी बाइकॉन्केव शेप में होते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है ना, जीन्स में चेंजेस आ जाती हैं, जो डीएनए होता है उसमें थोड़ी चेंजेस आ जाती हैं, और उसके कारण क्या होता है ना, जो आरबीसी का जो शेप होता है वो सिकल बन जाता है। सिकल वो कैसा होता है, देखिए सिकुड़ जाता है। सिकल बोलने का मतलब क्या है, वो सिकुड़ जाता है थोड़ा। तो कुछ देखिए ऐसा हो जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाता है, सिकुड़ जाता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, समझ सकते हैं देख के आप। यहाँ पे देखिए बाइकॉन्केव है और यहाँ कैसा सिक्कल हो जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, सिक्कल सेल एनीमिया। तो इसके कारण एक आदमी का डेथ भी हो सकता है या हो जाता ही है, ठीक है। ये बहुत ही हार्मफुल डिसीज है और इसके कारण बहुत लोगों का डेथ हो जाता है। लेकिन किसमें होता है, जिसके में ये वाली जो म्यूटेशन होती है उसी के में ऐसा होता है। देखिए जो आरबीसी है बाइकॉन्केव शेप का होता है। तो इसका बहुत ही एक बड़ा एडवांटेज, बहुत ही बड़ा एडवांटेज क्या है कि देखिए जो आरबीसी है वो क्या करता है, पूरे अपने वन बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में ये आरबीसी मदद करता है, क्योंकि इसका शेप है बाइकॉन्केव, जो इसकी बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया देता है, ठीक है, वो समझ में आ गया। पर जब इसका जो शेप है सिकल सेल हो जाता है, मतलब जो सिकल सेल हो जाता है इस शेप में, तो इसको जो सरफेस एरिया चाहिए रहता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन, वो नहीं मिल पाता है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वन बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन का मूवमेंट नहीं हो पाता है और वो आदमी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया आप समझ सकते हैं क्या होता है, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा है अल्बिनिज्म। तो भाई ये अल्बिनिज्म क्या होता है, देखिए लैक ऑफ स्किन पिगमेंट, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। लैक ऑफ स्किन पिगमेंट, उसको हम बोलते हैं क्या, अल्बिनिज्म। ये कुछ खास एग्जांपल्स है, जैसे देखिए अपना जो स्किन है वो कुछ क्रीम कलर का दिखाई देता है ना, तो वो किसके कारण है, जो इसके पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट का मतलब क्या हो गया, कलर हो गया, ठीक है, जो कलर प्रदान करता है, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है किसमें, पौधों में, जो ग्रीन कलर प्रदान करता है, वैसे ही अपने शरीर में एक पिगमेंट होता है जो कि स्किन को उसका कलर देता है, ठीक है। पर जब अल्बिनिज्म डिसीज हो जाती है तो उसमें क्या होता है, किसके कारण होता है, म्यूटेशन के कारण होता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो स्किन का जो पिगमेंट होता है वो खत्म हो जाता है और स्किन का कोई अच्छे से कलर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्किन का पिगमेंट नहीं रहता है, जिन लोगों को अल्बिनिज्म डिसीज होता है, ठीक है, उनकी जो स्किन होती है रेड रेड थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगती है, क्यों, ब्लड के कारण जो उनकी स्किन होती है वो थोड़ी रेड रेड दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अल्बिनिज्म क्या हो गया, मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया है, ठीक है। तो अल्बिनिज्म समझ में आ गया। तीसरा देखिए, ये जानने वाला टर्म है रेडियोएक्टिव रेडिएशंस, ठीक है। तो भाई आप लोग सोचते होंगे कि यार कि ये म्यूटेशन तो समझ में आ गया, ठीक है, सडन साइमल्टेनियस डिसकंटिन्यूअस चेंज है जीन्स में, क्रोमोसोम्स में, तो आखिर ये होता कैसे है, ये दिमाग में आता होगा ना, आखिर ये होता कैसे है, ठीक है। तो एक तो मुख्य कारण है उसका रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। रेडियोएक्टिव जो रेडिएशंस होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूटेशन में मदद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको डीएनए चैप्टर्स में डीएनए जब बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था जो डीएनए है उनको तोड़ने के लिए कुछ चाहिए रहता है, ठीक है, कुछ एंजाइम्स भी चाहिए रहते हैं। पर कुछ रेडिएशंस हैं, जैसे देखिए यूवी रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये क्या करते हैं ना, डीएनए को तोड़ने में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए डीएनए है, इसको क्या करते हैं, इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। ये डीएनए है, एक मान लीजिए इसमें इसके बेसिस हैं, फिर जब यूवी रेडिएशन इस पे पड़ते हैं डायरेक्टली तो क्या होता है, जो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो क्या होता है, ऐसे टूट जाता है, ठीक है। और जब ये तुरंत जुड़ने जाता है तो कुछ जो बेसिस होते हैं इसके एक साथ एक लाइन में पेयर नहीं हो पाते हैं और म्यूटेशन ऑकर हो जाता है, ठीक है। म्यूटेशन में क्या होता है, जो डीएनए के जो बेसिस होते हैं उनका जगह चेंज होता है, जिसके कारण म्यूटेशन होता है, ठीक है, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। वो किसके कारण हो सकता है, एक तो हो गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण हो सकता है। और रेडियोएक्टिव रेडिएशंस हमने कहाँ कहाँ देखा है, जैसे देखिए जब वर्ल्ड वॉर 2 में
1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था वर्ल्ड वॉर 2। उसमें क्या हुआ था, अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में क्या किया था, एटम बम गिराया था। उसका जो प्रभाव है आज भी देखा जाता है। ठीक है, कितने लोग होते हैं लंगड़े पैदा होते हैं, चाहे दिमाग से कमजोर होते हैं, ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा? जस्ट रेडिएशंस के कारण है। ठीक है, यही रेडिएशंस है जो म्यूटेशन को अकर करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि रेडियोएक्टिव रेडिएशंस क्या होते हैं, अल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया और म्यूटेशन क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई ये म्यूटेशन आखिर सबसे पहले किसने ऑकर किया था, सॉरी देखा था, किसने इसका डिस्कवरी, आप समझ सकते हैं कि किसने इसको खोज किया था म्यूटेशन का। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो, यहां लिखते हैं ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, इन्होंने म्यूटेशन को देखा था, परखा था और इसके बारे में एक थ्योरी बना जिसका नाम रख दिया उन्होंने म्यूटेशन थियरी। ठीक है, तो ठीक है, तो ह्यूगो डी व्रीज आपको नाम याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो म्यूटेशंस जो होते हैं वो एक्चुअली मतलब कि अधिकतम मेनली हार्मफुल ही होते हैं। क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं 3 डिसीजेस मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ठीक है, तो अधिकतम क्या होता है, हार्मफुल ही होते हैं, पर जो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, और यही म्यूटेशन है जो क्या किया है, इवोल्यूशन में मदद किया है। किसमें मदद किया है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इवोल्यूशन में मदद किया था इसने, किसने, म्यूटेशन। यही म्यूटेशन है जिसने इवोल्यूशन में मदद किया था। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या होता है, छोटी छोटी चेंजेस होती है जो क्या हुआ है, बहुत ही लार्ज समय में आया है। ठीक है, जैसे जो ह्यूमन है उनके एंसेस्टर्स किसको माने जाते हैं, फिश को माने जाते हैं। ठीक है, जो फिश है ह्यूमंस के एंसेस्टर्स है, क्या बोलते हैं। ठीक है, आप एंसेस्टर्स समझ सकते हैं। ठीक है, एंसेस्टर्स है। तो जो फिश है वो इस समय कहाँ रहती है, मछलियां वो पानी में रहती हैं। ठीक है, पर जो ह्यूमंस कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है, मतलब लैंड पे रहते हैं। ठीक है, ऐसा किसके कारण हुआ है, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये म्यूटेशन के बारे में आपको समझ में आ गया टोटली क्या बताया हुआ है। आइए खटाक से रिकैप कर लेते हैं। सडन साइमल्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूअस चेंज इन जीन्स और इन क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो कि किसी भी पेरेंट्स में नहीं दिखाई देता है पर प्रोजेनी में वो दिख जाता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, अल्बिनिज्म, रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। ये क्या म्यूटेशन के कुछ एग्जांपल है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।